देखो बच्चों, हमारे पास वक्त जो है बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। और आखिरी दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। आपको उन चीज़ों से बचना है, उन मिस्टेक्स से बचना है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, देखो आखिरी जो टाइम होता है वो रिवीजन का होता है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, आखिरी टाइम में यानी आखिरी दिनों में आपको रिवीजन ही करना है। उसके अलावा नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है आप, ठीक है। नए टॉपिक का बोझ आप पर नहीं डालना है, खुद को नहीं डालना है। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मान के चलिए बच्चों आपका सिलेबस जो है 80% सिलेबस हो गया है, कि सिलेबस जो है आपका 80% हो गया है, तो 80% सिलेबस जो है अब यहाँ पे आपको स्टॉप कर देने का, यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे रुक जाना है। अब इसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है, इसी चीज़ को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि आखिरी टाइम में नई चीज़ को पढ़ोगे तो उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा और चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप 2-4 चीज़ें जो बचती हैं वो कर सकते हो, नई चीज़ों को। बट पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ों को जो 80% हो गया है उसको रिवाइज रखो। अगर आपने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो फ़ौरन रिवीजन स्टार्ट कर दो, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है आपके लिए, ओके। तो पहला काम ये करना है। दूसरा बात कि जब एग्ज़ाम है आपका, मान के चलो जो भी एग्ज़ाम डेट है, तो एग्ज़ाम डेट से 2 या 3 दिन पहले वो जो पहला पेपर आपका होता है, उस पेपर के लिए आपको कम से कम 2 से 3 स्पेशली उसको देने का है। समझ में आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो आपका पहला पेपर है 2 से 3 दिन स्पेशली उसको दो। दूसरा कोई भी चीज़ उसके ऊपर हाथ मत डालो। यानी दूसरा जो टफ है, मैथ्स उठा लिया उसमें, या ज्योमेट्री उठा लिया, साइंस उठा लिया, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी पहला पेपर है आपको पूरा पूरा एफर्ट उसी में देने का है, 2 से 3 दिन उसी को देना है। क्योंकि अगर पहला पेपर बच्चों खराब चले जाएगा तो उसका इफेक्ट आपके बाकी पेपर पे पड़ने वाला है। तो आपको इससे बचना है। तो कुछ बातें जो मैंने बताई आपको रिमेंबर कर लेना, याद रखना है। पहला क्या कि आपको नई चीज़ें आप नहीं पढ़ना है, जो पुरानी चीज़ें उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी को परफेक्ट करना है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो फिर भी लगाने की कोशिश करो, क्योंकि दिन बहुत बच्चे कम बचे हुए हैं। बस 2 महीना 1 महीना और आपको बर्दाश्त करना है। उसके बाद फिर मौज ही मौज 2 महीना फिर आराम करोगे आप, बहुत फुर्सत रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आराम बाद में कर लेना। अब ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे पूरे लाइफ भर आप पछताओगे, ठीक है। तो आपको ज़रूर खुद से बोलने का, भाई बस 1 महीना और है मेरे पास, 1 महीना और मैं मेहनत कर लेता हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा। और आपको ये सोच लो कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और कैसे भी हमारा परसेंटेज बहुत इंक्रीज़ करके 90 अबव रहे। अगर मैं 80 हूँ तो मुझे 90 अबव चाहिए, अगर मैं 70 हूँ तो मुझे 85, 70, 80 अबव चाहिए, ठीक है। तो आप ये सोच के एक टारगेट बना के, एक टारगेट को फिक्स करके दिन भर रात भर पूरा मेहनत से लग जाओ कि हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।